बहुत लंबे समय बाद कोई ऐसा आयोजन शहर में हुआ। हमने 3 दिन पहले इसकी पूरी जानकारी आपको दी थी। इंदौर भोपाल के अलावा खंडवा खरगोन वगैरह में एक साथ कई जगह आयकर छापे चालू हैं। विजासन मंदिर को एक और रास्ता अंततः मिल गया। मंदिर को सेंट्रल स्कूल के पास से एक नया रास्ता मिल जाएगा जहाँ से लोगों को आने जाने में कोई अभी का चढ़ाव बना हुआ, अभी चढ़ाव बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री फिर इंदौर में है। इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज इंदौर के बड़े उद्योगपतियों से वो आज मिलने वाले हैं। कल भी रात को प्रयागराज जाने वाली ट्रेन रात को 11 बजे गई और इधर फ्लाइट भी लगातार 2 से 3 घंटे लेट चल रही है। स्लीपर क्लास की हालत तो ऐसी हो गई कि जनरल का डिब्बा भी शर्मा जाए। महू के पास उमरिया में कम से कम 150 से 200 कारखाने हैं जो केवल आलू की चिप्स बनाने का काम करते हैं। आज प्रभात खंड में एक फोटो है, मैं आपको बताता हूँ, ये आप फोटो देखिएगा। खेत पर ही मशीनें लगा दी गई है जहाँ ये चिप्स तैयार होकर पैकिंग होकर सीधी चली जाती है। अभी बाजार में बुलबुला फूटा नहीं है। लोग कह रहे हैं अभी तो ओवर फटना शुरू होगा जनवरी फरवरी के अंदर तक जाते जाते। उद्योगपतियों को भी लग रहा है जब तक मोहन यादव सरकार है वह इंदौर के साथ साथ उज्जैन को भी पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से डेवलपमेंट होने वाला है उससे उद्योगपतियों को कई राहत मिली। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरों के लिहाज से बड़ा सामान्य दिन है। मतलब कोई बहुत तेज तर्राट खबरें नहीं है। सब सामान्य खबरों में से कुछ खबरों का चयन किया हमने। खबरें थोड़ी कम है। इस बीच में कल शहर में एक आयोजन हुआ था सायजी होटल में, शब सुखन के नाम से। हिदायतुल्लाह खान पत्रकार हैं जो, उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और शहर माने हुए इसमें जो वसीम बरलेवी हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने जो है शानदार शेर सुनाए हैं। कुछ हम निकाल के लाए हैं आपके लिए, आप भी उसका आनंद ले सकेंगे। तो आज हम राजनीतिक चर्चा शायद न करें, पर आपको इसका आनंद लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर और नायाब शेर उन्होंने सुनाया। अहमद हुसैन मोहम्मद सोहसन साहब की गज़लें भी उसमें कही। बड़ा ही बहुत लंबे समय बाद कोई ऐसा आयोजन शहर में हुआ जिसके अंदर जो रसिक श्रोता थे वो बिल्कुल 2.5 घंटे आँख बंद करके बैठे रहे और सुनते रहे और दाँत बटोरते रहे और उनको लगा कि इससे अच्छा आयोजन नहीं हो सकता था। वाहवाही खूब मिली इस आयोजन को। हमें ये जो सुविधा कैसेट, हमें जो वीडियो मिले हैं जहाँ वो श्री वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन राठौर जी के सौजन्य से मिले हैं, हम उसे आपको आखिरी में दिखाएंगे। पर हम खबरें शुरू करें शेखर जी? जी। अब सबसे पहले आज अग्निबाण की खबरें शुरू करते हैं। एक तो इंदौर सहित इंदौर भोपाल के अलावा खंडवा खरगोन वगैरह में एक साथ कई जगह आयकर छापे चालू हैं। आपको याद होगा शायद कि 3 दिन पहले हमने आयकर के लक्ष्य को लेकर अपन ने इसी प्लेटफॉर्म से कहा था कि आयकर का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा और 1342 करोड़ रुपए के लगभग उसके अंदर अभी भी कमी है। और उसको देखते हुए आयकर विभाग अगले कुछ दिनों में बहुत तेजी से शहर भर में कार्रवाई छापे शुरू करेगा। सो प्रॉपर्टी के, सोने चांदी के, स्कूलों के संचालकों को निशाने पर रखा गया। ये आयकर के सूत्रों का कहना था और आज से ये कार्रवाई शुरू हो गई। हमने 3 दिन पहले इसकी पूरी जानकारी आपको दी थी, आप देख सकते हैं उसको। और इसके अलावा विजासन मंदिर को एक और रास्ता अंततः मिल गया। बड़े दिनों से मंदिर को और एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर एक व्यवधान बना हुआ था विजासन मंदिर के रोड के कारण। अब वो पूरी ज़मीन मिल जाएगी और उसके बाद में 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन एयरपोर्ट प्रबंधन अपने उसमें ले लेगा और नया रास्ता मिलेगा सेंट्रल स्कूल के पास से, मतलब उस मेन रोड से मिल जाएगा, है ना, उधर मेन रोड से आपको मिलेगा। क्या है शेखर जी पूरा मामला? सही कह रहे हैं। लंबे समय से एयरपोर्ट अथॉरिटी ये जमीन को लेकर जो है सरकार से और लड़ाई लड़ रहा था। पहले ये जमीन जो है उषाराज ट्रस्ट को लेकर आई, उसके बाद सरशान इसको जमीन को जीता है। जमीन को जीतने के बाद भी एयरपोर्ट को मिलने में इतनी दिक्कतें आई है। वजह रही है कि उधर आगे जो रोड बनना है, जो पीथमपुर के लिए जो रास्ता जाता वो तब तक बन नहीं पाया था। अब वो रोड बन चुका है। उसके बाद अब आज ये फैसला होने से एक अच्छी खबर आ गई। एयरपोर्ट अपना विस्तार कर पाएगा, मल्टी लेवल पार्किंग वहाँ बनाने जा रहा है ताकि वहाँ दूसरी सुविधाएं भी दे पाएगा। और मंदिर की बात कर दी गई है। मंदिर को सेंट्रल स्कूल के पास से एक नया रास्ता मिल जाएगा जहाँ से लोगों को आने जाने में कोई अभी का चढ़ाव बना हुआ, अभी चढ़ाव बना हुआ है। अच्छा, उसी में पूरा रोड बन जाएगा। अच्छा ठीक है, जब अच्छा हो जाएगा अब आपको उतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है ये। और इसके अलावा बाकी सब खबरें आज कुछ नहीं, विज्ञापनों से भरे हैं अखबार। थोड़ी बहुत सामान्य खबरें हैं जो हम आपको नाम ऐसे ही पढ़ के बताता हूँ। 193 करोड़ रुपए खर्च होंगे शहरी भूमि सर्वेक्षण पे। पूरे प्रदेश भर में अभियान चालू हो रहा है ताकि अधिक से अधिक नक्शों और ड्रोन के आधार पर जानकारी एकत्र की जाए और ताकि फर्जीवाड़ा ज़मीनों का जो हो रहा है उसको रोका जा सके। हाँ, आज मुख्यमंत्री फिर इंदौर में है। इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज इंदौर के बड़े उद्योगपतियों से वो आज मिलने वाले हैं और 2.5 घंटे इंदौर में रहेंगे। रात्रि भोज भी उद्योगपतियों के साथ ही है उनका। और ये पूरा आयोजन कहाँ हो रहा है शेखर जी? नक्षत्र गार्डन। ये नक्षत्र में आज का प्रोग्राम होने जा रहा है जहां इंदौर के उद्योगपतियों को बुलाया गया है। चूंकि इन्वेस्टर समिट भोपाल में होने जा रही है और पहले इंदौर में समिट हुआ करती थी। चूंकि मुख्यमंत्री जी की दिलचस्पी इस बार भोपाल में है, भोपाल में समिट करा रहे हैं और इंदौर के
उद्योगपतियों को वहां बुलाने के लिए उनसे चर्चा कर रहे हैं कि किस विषय पर समिट में होना है, क्या क्या मुद्दे रखे जाना है, उन संभावना और भविष्य में क्या संभावना मध्य प्रदेश में तलाशी जा रही है, उसको लेकर बात होनी है। और सबसे अच्छी बात है कि भोजन में मुख्यमंत्री 150 उद्योगपतियों के साथ में इंदौर में ही करेंगे, 2.5 घंटे इंदौर रहने वाले हैं। अच्छा, दाल बाफले खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? अब ये क्या खिला रहे हैं ये तो विलियन में रात में ही पता चल पाएगा। हाँ, दूसरा एक और बात है कि जो एमएसएमई है, मतलब जो छोटी इकाइयाँ, उनकी एक आम शिकायत है कि आप बड़े बड़े उद्योगों को तो यहाँ बुला रहे हैं और बुलाया जाना भी चाहिए। पिछले दिनों उसको लेकर हमने इंटरव्यू भी किया था और उद्योगपतियों का कहना था कि बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए कि एक बड़े उद्योग के लगने से 4 छोटे छोटे उद्योगों को लाभ होता है। पर छोटे उद्योगों की जो दिक्कतें हैं उसको कोई समझने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं, सांवे रोड पे भी है, आपका पोलो ग्राउंड भी है और भी अन्य क्षेत्रों में बना हुआ औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद भी जो छोटी इकाइयाँ हैं उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है अपने को चलाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुख्यमंत्री को इस पर भी बैठकर जो छोटी इकाइयाँ उनकी भी दिक्कतों को समझना चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा कुछ खबरें नहीं हैं। 71 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित कर दी गई हैं और कल हमने बात की थी, अंततः 11 गिद्ध मिल गए हैं, जिसमें 6 बूढ़े हैं और 5 बच्चे गिद्ध मिले हैं जिन्होंने जो है वो अभी मिल मिला गए हैं। आगे भी जानकारी एकत्र की जाएगी। अभी आज गिद्धों की आई, हमने आपको बता दी, कल हमने ही आपको बताया था गिद्धों के लिए जांच गणना शुरू हो गई है। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में कोई विशेष खबरें तो आज नहीं है। प्रदेश प्रभारी बदलने के साथ कांग्रेस के नेताओं का समीकरण बदल गया है और एक बड़े आश्चर्य की बात हो रही है कि इतना हंगामा और इतना होहल्ला मचने के बाद भी प्रयागराज में तीर्थ पाकर अपने को जो है बिल्कुल भगवान के द्वार पहुंचाने के लिए अभी भी भीड़ वैसी की वैसी बनी हुई है। कल भी रात को प्रयागराज जाने वाली ट्रेन रात को 11 बजे गई है और इधर फ्लाइट भी लगातार 2 से 3 घंटे लेट चल रही है। फिर भी इनमें पैर रखने की जगह नहीं हो रही। जो 3 टायर में या जो स्लीपर में 3 उसके अंदर हैं 3rd AC में, वो कह रहे हैं कि लेटने की जगह नहीं मिल रही, केवल बैठने की मिल रही, बाकी सब लोग घुस जाते हैं। इसके बाद भी जाने वालों की कभी नहीं, 30-30 घंटे में यात्रा पूरी हो रही। क्या है शेखर जी? सही कह रहे हैं। प्रयागराज ट्रेन जो महू डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज के लिए जाती है, उसका वक्त जो है सुबह 11:30 बजे के आसपास का वक्त है। महू से आती है, इंदौर से निकलती है, पर ट्रेन क्या आने में ही इतनी लेट हो रही है कि जाने में उसे 12 घंटा लेट छोड़ा जा रहा है। कल सुबह की ट्रेन कल रात में 11 बजे निकली हैगी। तो ये ऐसा एक दिन नहीं हो रहा, रोज हो रहा है। कभी 7 घंटे लेट हो रही, कभी 15 घंटे लेट हो रही, रोज लेट हो रही। वजह है कि प्रयागराज की तरफ ट्रेनों की आवाजाही इतनी हो रही है कि ट्रेनों को लाइन जो लिंक जो मिलना चाहिए वो लिंक नहीं मिल पा रही, पटरी खाली नहीं मिल रही है। वो लिंक के लिए ना ठहराव किया जाता है, जो ट्रेन पहले आ जाती है। अच्छा, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनको पहले प्रायोरिटी से निकाला जाता है, जो समय पे चल रही है। जो ट्रेन लेट हो रही है उसको लेट करते जाते हैं और ये लेट की वजह से जो वो इतनी लेट हो जाती है। उसके बावजूद भी लोग जो सुबह कल दोपहर से बैठे रहे रात तक ट्रेन में सवार होने के लिए, पर ट्रेन में भीड़ में खचाखच होके गए हैं। स्लीपर क्लास की हालत तो ऐसी हो गई कि जनरल का डिब्बा भी शर्मा जाए, ऐसी स्थिति हो गई। 3rd AC तक लोग नहीं मान रहे हैं। अभी सिर्फ 1st और 2nd AC वाले ही थोड़ा सुकून से जा पा रहे हैं। हाँ, मतलब ट्रेन इतनी लेट हो जाती है कि लेट होते होते ट्रेन खुद ही लेट जाती है। इतनी धीरे हो जाती है ट्रेन की, लोग समझते हैं क्या मालूम कब पहुंचेगी। 30 घंटे हो जाते हैं, अगला दिन भी लग जाता है उसमें। तब तो प्रभात खबर खबरों की बात करते हैं। बहुत कम लोगों को शायद इस शहर में मालूम होगा कि जो लोग आम जीवन जीते हैं उनको कोई लेना देना रहता नहीं है कि महू के पास उमरिया में कम से कम 150 से 200 कारखाने हैं जो केवल आलू की चिप्स बनाने का काम करते हैं। और वाकई जो आलू की चिप्स बनाने का काम करते हैं, टनों से आलू की चिप्स बनती है जो देश भर में जाती है, मांग उनके यहाँ से बनी रहती है। आज प्रभात खबर पे एक फोटो है, मैं आपको बताता हूँ, ये आप फोटो देखिएगा, इस फोटो को आप देखना। ये प्रभात खबर का फोटो बता रहा है कि वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़, जैसे गेहूँ और चावल के रहते हैं ना पहाड़, ऐसे बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं चिप्स के, और ये चिप्स जो है बाजार में जाएगी। इसमें मैं आपको और एक चीज ऐड कर देना चाह रहा हूँ कि जहाँ ये किसानों के यहाँ पे ये चिप्स बनाई जाती है, उनके ऊपर आलू बोने के साथ ही उनके ठेके हो जाते हैं। चिप्स बना के ठेका देते हैं ये लोग। तो जो जहाँ इन लोगों को सप्लाई करनी होती है ठेकेदार आके उसको बुकिंग करा जाते हैं और चिप्स यहाँ से, यहाँ बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, खेत पर ही मशीनें लगा दी गई है जहाँ ये चिप्स तैयार होकर पैकिंग होकर सीधी चली जाती है। जो लोग देखना चाहते हैं उनको एक बार उमरिया के इस उद्योग को देखना चाहिए। छोटे छोटे उद्योग हैं, पर देखिए किस प्रकार से काम चलता है हमारे यहाँ। और ये क्या है, सार्थक ऐप में सेल्फी के प्रोफेसर अपन काय पे बात करना चाहते हैं शेखर जी। करोड़ों ये कान मामले में ना, करोड़ों रुपए के बाद भी कान मेली हो रही है कि कान नदी का कोई वो नहीं हो पा रहा है। पैसे पूरे जा रहे हैं, फिर भी कान जो है वो खान ही बनी हुई है गंदगी के कारण, उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। और क्या है शेखर जी यार ये पूरा मामला? आप सही कह रहे हैं। जैसे कहा जाता है, एक फिल्म का गीत है, का गंगा
राम तेरी गंगा मेली हो गई पापियों के दांत धोते धोते। और ये इंदौर की कान नदी की अगर हम बात करेंगे, कान नदी इंदौर शहर के खान का जो इसके अंदर गंदगी आ रही है, उस गंदगी को धोते धोते जो है थक गई और मेली होते जा रही है। उसको सुधारने के लिए कितनी योजना बना दी गई, कितनी बार इन पे पैसा लगा दिया गया, पर आज तक उसका कोई नतीजा निकल नहीं पाया हैगा। मुझे ये समझ में नहीं, अभी नमामि गंगे, अब गंगा के लिए और पैसा आ रहा हैगा, इतना सारा पैसा तो आ रहा है, पर ये नदी आज तक साफ नहीं हो पा रही है। तो इस पे सिर्फ बात ही की जा सकती है कि वो नदी साफ नहीं हो रही, पर उसका नतीजा नहीं। नाव चलाने का भी तो नावें आएगी, नावें चलाने की योजना बनी, उसके लिए घाट भी संवारे गए, पर वो नाव कहाँ अटक गई आज तक समझ में नहीं आया। वजह ये रही कि कान नदी कभी खान नदी से क्या जो अपने ऊपर धब्बा लगा हुआ उसको दूर नहीं करा पाई। नावें जो है वो घाट घाट पे घूम रही है, पर इस घाट पे नहीं आ पा रही है वो। चलिए मैं दोपहर की खबरों की बात करता हूँ, पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि ये खबरें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। आज न्यू लॉन्ड्री ने एक अच्छी खबर दी है और बड़ी मज़ेदार खबर है कि जो रेलवे का हादसा हुआ था दिल्ली में, 18 लोग मर गए थे। हम लोग अमूमन देखते हैं कि जैसे ही कोई हादसा हो जाता है तो घायलों के और मृतकों के नाम आपको चैनलों में नीचे देखने को मिलने लग जाते हैं, और उसके अंदर सब ये घायल है और ये गंभीर घायल है और ये मृतक हैं। आपने शायद इस हादसे के बाद किसी का नाम नहीं सुना होगा, ना किसी का नाम आपने पढ़ा होगा, ना किसी गंभीर हादसे पे आप गंभीर घायलों की सूची जारी हुई, नहीं तो सूची भी जारी करता रेलवे। आप देखिए रेल विभाग कितना ध्यान रखता है इन सब चीज़ों का, कि हादसे के 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर जितने लोग मरे थे तुरंत नगद राशि ला के बांट दी गई। उन लोगों को 10 लाख रुपए जो मृतक थे उनके परिवारों को वहीं समेट के दे दिया और उनको बोला आज ही रवाना हो जाओ यहाँ से। जो गंभीर घायल थे उनको 2.5 लाख रुपए दिए गए, जो थोड़े बहुत घायल थे उनको 50,000 नगद दे दिए गए। और किसी का पता नहीं लग रहा है कि कौन सा घायल कहाँ गया, कौन सा मृतक को परिवार को कौन ले गया आएगा, और पूरे पैसे बांट दिए। उत्तर रेलवे के मुख्य हिमांशु उपाध्याय अधिकारी जो है, उन्होंने खुद ये जानकारी दी कि हमने ये नगद राशि बांटी है। आप बताइए किसी मामले को छुपाने का ये कौन सा तरीका है, जबकि नियम कानून बने कि जब तक राशि का पूरी तरह कन्फर्मेशन नहीं हो जाए परिवार का, जब तक राशि नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा, 50,000 रुपये से ज़्यादा के लिए खुद केंद्र सरकार के आदेश है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा किसी को भी नगद राशि नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो उसके लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी देखिए आप पूरे खेल को कैसा खेला गया। आज फिर शेयर बाजार गिरता रहा और रुपया भी बहुत तेज़ी से गिरा है, और अब तक 71 लाख करोड़ रुपए छोटे छोटे निवेशकों के खत्म हो गए हैं। छोटे निवेशक बहुत बर्बाद होने की स्थिति में आ गए हैं। बैंकों से पैसे निकाल लिए, 2.5 करोड़ खाते ऐसे हैं जिनसे बैंकों में पैसे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने सारा पैसा निकाल कर जो है शेयर बाजार में लगा दिया। अब वो ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। क्यों? क्योंकि शेयर बाजार में उनको जो ब्याज तो मिलना दूर की बात है, उनकी नगद जो मूल राशि है वही उलझ गई है। और अभी बाजार में बुलबुला फूटा नहीं है। लोग कह रहे हैं अभी तो और फटना शुरू होगा, अब जनवरी फरवरी के अंत तक जाते जाते ही है। तो हम देखेंगे तो बताएंगे आपको। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट के लिए 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि का बैंक तैयार हो गया है। इसमें इंदौर और उज्जैन के उद्योगपतियों ने सबसे पहली प्राथमिकता ली, और उज्जैन अब और पहली प्राथमिकता में आ गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी रुझान है कि अधिक से अधिक IT और अन्य उद्योग जो है केमिकल वगैरह के, वो उज्जैन में ही लगे। उसको लेकर बड़ी तैयारी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं भी रुचि ले रहे हैं। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का वो सेंटर बन गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं, और जिस तरीके से उनकी दिलचस्पी उज्जैन को संवारने में है, हालांकि उज्जैन इंदौर से काफी नजदीक हैगा। उज्जैन में जो उद्योग की संभावना दिख रही है, उद्योगपतियों को भी लग रहा है जब तक मोहन यादव सरकार है उज्जैन में सारी संभावना दिख रही है, उसको डेवलप करने के लिए वे सारी सुविधाएं देंगे। उन सुविधाओं को देखते हुए उद्योगपति जो है इंदौर के साथ साथ उज्जैन को भी पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके अभी सिंहस्थ आने वाला है, सिंहस्थ को देखते भी लग रहा है कि उज्जैन का जो है जिस तरीके से डेवलपमेंट होने वाला हैगा, उससे उद्योगपति को कई राहत मिलेगी। तो ये तो थी आज अखबारी खबरें, क्योंकि अखबारी खबरें कम थी तो हमने भी इस कार्यक्रम को संक्षेप कर लिया। हम रोज आपको राजनीति पर चर्चा करते हैं, हम व्यक्ति विशेष पे करते हैं, हम समस्याओं में चर्चा करते हैं। कभी कभी हल्के फुल्के मूड से भी बैठना चाहिए हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने आज आपके लिए ये आयोजन जो था कल जो होटल सयाजी में हुआ था, निश्चित रूप से कल बहुत ही एलिट क्लास के जो लोग होते हैं जो सुनना चाहते हैं और बहुत गंभीर विषय में सुनना चाहते हैं, तो कल मोहम्मद हुसैन साहब भी जो है यहाँ आए थे। उन्होंने 3 या 4 गज़लें सुनाई। पर इसके अलावा वसीम वरलेवी साहब ने जो वहाँ पर शेर व शायरी में जो उन्होंने दाद बटोरी है, मानना पड़ेगा। और उन्होंने शहर की बहुत प्रशंसा की, शहर के बासिंदों की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा जो 6 बार का 7 बार का जीता हुआ शहर है स्वच्छता में, वहाँ के लोग जो होते हैं वो बड़े दिलदार होते हैं वो लोग, और उन्होंने उस पर कुछ शेर भी सुना। तो ये पूरा हमें जो है पूरा इसकी जो है वीडियो वगैरह जो हमें मिली है वो अर्जुन राठौर जी के सौजन्य से मिली। हम उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं। और इस आयोजन की जब चूँकि निजी आयोजन था तो हमने इसको पूरा कवर किया है, पर हम आपको दिखा नहीं सकते पूरा, हम आपको टुकड़े टुकड़े में दिखा देते। जब भी इसकी लिंक आएगी आप देखिएगा, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है ये, आपको मज़ा आएगा। पर आज हम कुछ शेर जो उसमें से कुछ मिसरे हैं जो हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, हम तूफान की किस्ती हम निकाल के लाए हैं आपके लिए।
आप उनको देखो तो आपको मज़ा आएगा, तो आप उसका आनंद लीजिए। और हम फिर आपसे कहेंगे कि एक बार फिर आपसे कहेंगे कि कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग देखें। और एक बात और बताना मैं भूल गया आपको कि आज इस आयोजन के लगातार 74 एपिसोड हो चुके हैं। कल हमारा जो है 75वां एपिसोड बनेगा और ये हम निरंतर कार्यक्रम देने वाला, और हम 30 लाख के लगभग व्यूअर्स हमारे पास हो चुके हैं। जबकि केवल इस आयोजन को देखने वालों की संख्या की बात करूं तो मैं समझता हूं शायद ये भी 50-1 हज़ार के लगभग सब पहुंचा होगा हमारे आयोजन में, जिन लोगों ने इस कार्यक्रमों को देखा है। हम आपसे कोशिश करते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कृपा करके अधिक से अधिक आप लोगों को तक कार्यक्रम पहुँचाएँ, ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से बना के आपके लिए पेश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। खौफे खुदा है दिल में, खौफे खुदा है दिल में, तो फख्रे ज़मी हो तुम। खौफे खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम, खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती, बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ थी। बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। बताइए, समझिए कि फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। और शेर मौलाना फरमाइए के आईने के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, आईने के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। खौफे खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम, खौफे खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम, खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। खौफे खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम, खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। अब एक मतला हुआ मौलाना फरमाइए, खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम, होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। होते कहीं हो और बताते कहीं हो, होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। और मैं सुनिए फिर शेर पे कहता हूँ कि इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं तुम, जैसा दिखाई देने की कोशिश करते हो कोशिशें, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें। अरे मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम, दिखाई देने की करते हो, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें,